Hi everyone. After nature of ligand means it means the stability of the coordination compound with the help of nature of ligand and charge ratio जो present है उसका help with the help of this factor हमने stability discuss की coordination compound की in the previous video and in this video we will discuss about theories of bonding in a complexes. इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ theories बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस की. तो सबसे पहले हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बाद हमें डिस्कस करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज टोटली डिपेंड अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, जो अपने प्रीवियस कुछ चैप्टर में पढ़ा होगा. तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स द हाइब्रिडाइज स्टेट इज थियोरेटिकली स्टेप इज द डिस्क्राइब्स द कॉम्प्लेक्स. तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलोकलाइज करके उसकी ज्योमेट्री फॉर्म करता है. इन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलोकलाइज करके उसके क्या करता है, ज्योमेट्री फॉर्म करता है इन द हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स में. द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाइदर एग्जिस्ट और नैर कैन बी डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जो आफ्टर रिलोकलाइजेशन के बाद में जो हमारा स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म होता है, न्यू ज्योमेट्री फॉर्म होते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्ट नहीं होता. और ओवरऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के ऊपर. ठीक है. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलोकाइज होकर एक स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है. एंड दिस ऑर्बिटल्स हाउएवर हेल्प अस टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. एंड जो नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है, उसके हेल्प से हम स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. देन आफ्टर दैट कुछ उसमें स्टेप्स दिए, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप्स हम हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं. तो सबसे पहला है मेटल आयन प्रोवाइड्स ए वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगैंड. मेटल आयन के पास क्या होता है, एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है. वैकेंट डी ऑर्बिटल क्यों, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए लिगैंड के साथ मेटल आयन के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है. Then vacant d orbital along with s and p orbital of the metal ion take part in hybridization process. जो मेटल वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है मेटल आयन में, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके साथ कोरिलेट होता है, एस एंड पी ऑर्बिटल के साथ. और क्या फॉर्म करता है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल. और क्या शो करता है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस शो करता है. एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है और टोटल प्रोसेस इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन process. And the next is that the number of vacant or hybrid orbitals form is equal to the number of ligand. जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं किसके साथ बराबर होते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम सराउंडिंग द मेटल आयन. जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उसकी सिमिलरिटी किसके साथ होती है, टोटल नंबर इक्वल किसके साथ होते हैं, नंबर ऑफ लिगैंड जितने प्रेजेंट है उतने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. नंबर ऑफ लिगैंड जितने प्रेजेंट होते हैं उतने ही वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. एंड विच इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल्स. इसका नंबर किसके साथ इक्वल होता है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल के साथ. देन फोर्थ है द ओवरलैप्स बिटवीन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल्स एंड फील्ड ऑर्बिटल लिगैंड हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है एंड ऑफ मेटल का, उस देन फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगैंड, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड के साथ इंटरेक्ट होकर क्या फॉर्म करता है, वो मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स एंड फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगैंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इंटरेक्शन मीन्स वहाँ पे क्या होगा, लिगैंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. इज नोन एज इंटरेक्शन प्रोसेस. Then hybrid orbital is used by the metal ion point in the direction of the ligand. हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लिगैंड. देन नेक्स्ट है हमारा द n-1d और nd ऑर्बिटल यूज इन हाइब्रिडाइजेशन. n-1d एंड nd ऑर्बिटल जो होते हैं हम एज अ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं. तो आउटर ऑर्बिटल एंड नेक्स्ट इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. देन
फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एनडी ऑर्बिटल आर यूज। आउटर में क्या यूज कर सकते हैं हम, एनडी ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, और इनर ऑर्बिटल में क्या यूज करते हैं फिर, n-1d ऑर्बिटल। आउटर में एनडी ऑर्बिटल और इनर में n-1d ऑर्बिटल। देन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जैसे हाइब्रिडाइजेशन शो होगी लाइक sp3 d2sp3, उसके हिसाब से हम उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रही है, कौन सी, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रही है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। उसी तरह से जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन शो होगी फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, फिर स्फेयर प्लेनर स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से उसके हिसाब से हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसके साथ होती है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल्स एंड फ्री ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगैंड के साथ इंटरेक्शन होके मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होके फिर हाइब्रिडाइजेशन शो होती है। देन स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द मेटल लिगैंड बॉन्डिंग। मेटल लिगैंड बॉन्डिंग के कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए। तो फर्स्ट है फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है हमें सेंट्रल मेटल आयन की, जैसे हमने चार्ज रेशियो और ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा था, जैसे हमने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की है ना। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या की थी, फाइंड आउट की थी विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज रेशियो, चार्ज नंबर जो प्रेजेंट होते हैं उसके हेल्प से, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज नंबर क्या है हमारा, -4 है। चार्ज नंबर क्या है, -4 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसकी निकालनी है, आयरन की निकालनी है। चार्ज नंबर है हमारा -4, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है आयरन की। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे फिर चार्ज नंबर, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। देन यहाँ पे क्या है हमारा, चार्ज ऑफ लिगैंड। यहाँ पे क्या है हमारा, चार्ज ऑफ लिगैंड। इसकी हेल्प से हमें निकालना है, जो हमें निकालना है उसे ले लिया हमने -4x, और चार्ज नंबर क्या है हमारा -4। देन चार्ज ऑफ लिगैंड, चार्ज ऑफ लिगैंड क्या है यहाँ पे 6 है, चार्ज ऑफ लिगैंड क्या है 6। देन -4, सॉरी, चार्ज ऑफ लिगैंड और साइनाइड क्या क्या होता है -1, तो क्या हो गया हमारा ये -6 हो गया, -6 हो गया। देन -6 इज प्लेस हियर, तो +6, देन x, तो हमारा x यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या होगा +2। इस तरह से हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देन राइट अ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल आयन। वैलेंशियल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेटल आयन के, वो हमें लिखने हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप वी राइट अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल आयन। देन सी वेदर द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन। लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम, एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। D4 to D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है उसके हिसाब से हम एक तो हमारा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, देन फ्रॉम द नंबर ऑफ लिगैंड्स फाइंड द नंबर ऑफ मेटल आयन, फाइंड द नंबर ऑफ मेटल आयन। जैसे लो स्पिन और हाई स्पिन किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। क्या होते हैं, जो D4 और D8 तक क्या होते हैं, लो हाई स्पिन भी शो करते हैं और लो स्पिन भी शो करते हैं। दोनों क्या करते हैं, हाई स्पिन भी शो करते हैं और लो स्पिन भी शो करते हैं, और ये ओनली एप्लीकेबल होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। देन फ्रॉम द नंबर ऑफ लिगैंड्स
फाइंड नंबर ऑफ मेटल आयन ऑर्बिटल्स। जैसे हमारे लिगैंड का कम्प्लीटली फील्ड है, तो इसके हिसाब से जो मेटल आयन में जो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए हम ले सकते हैं, वो हमें देखना है। देन आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन लिखना है एंड देन शो अ फील्ड ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन से शो करता है वो हमें नेक्स्ट इसमें देखना है। तो ये होगी स्टेप्स। वो ओवरऑल स्टेप्स हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेप मैंने बताया कि स्टेप कौन सी होती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप्स हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हेक्सा अमाइनो कोबाल्ट। ये क्या है, लो स्पिन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, लो स्पिन शो कर रहा है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कोबाल्ट की, 3+। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3+। तो 3+ हो गई। देन उसके बाद 3+ कैसी आई, अपन आप पूछ सकते हो। देन तो यहाँ पे क्या है, हमारा चार्ज नंबर क्या है, 3। देन चार्ज नंबर 3 है, हमें किसकी निकालनी है, कोबाल्ट की। देन यहाँ पे क्या है, सॉरी, कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे कोबाल्ट की, 3+ है। ओके ओके, जैसे हम बता सकते हैं, यहाँ पे है +3। देन एक हमें फाइंड आउट करना है। देन +6। ठीक है, NH3 है इसलिए 6। सिक्स एक्स है, सॉरी, x+6 है और यहाँ पे है +3। हमें फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो 6 है, ये जाएगा इधर, तो x क्या आ जाएगा हमारा, +3 आएगा। x क्या आ जाएगा हमारा, +3 आएगा। तो इसका ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट 3+, +3 है। देन उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। देन हमें डिस्कस करना है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोबाल्ट के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे, टोटल 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। द नंबर ऑफ अमाइन लिगैंड इज 6। अमाइन के लिगैंड कितने हैं, 6 है। अमाइन के लिगैंड कितने हैं, 6। द नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग विद लिगैंड मस्ट बी 6। Okay, the complex is a low spin, so pairing of electrons will takes prior to hybridization। हमारा लो स्पिन है, इसकी वजह से जो पेयरिंग क्या होगी, ओनली हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए ही होगी। D4 to D8 जो होते हैं वो लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों कॉम्प्लेक्स शो करते थे। यहाँ पे लो स्पिन है, तो देन यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आफ्टर पेयरिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचे हैं, तो यहाँ पे क्या बचे हैं फिर, D2sp3। क्या बचे, D2sp3 आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आफ्टर पेयरिंग विल बी। सो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस हमने प्रायर किसको किया, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई और क्या बचा फिर यहाँ पे D2sp3। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन के बाद 6 orbitals for a hybridization are 2, 3d, 4s and 3p. So the orbitals for a hybridization are decided from the number of amine ligands पार्टिसिपेट कर रहा है
n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए उसकी स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस. एंड दिस मेटल उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. देन इसके बाद है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2 हो गई. जैसे हमने कोबाल्ट की निकाली उस तरह से हमें किसकी निकालनी है, निकेल की. चार्ज नंबर क्या है यहाँ पे, -2. एक्स हमें फाइंड आउट करना है, एक्स क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है. प्लस -2x ठीक है. क्लोरीन है इसलिए तो -2, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा. यहाँ पे x, तो x इज इक्वल्स टू +2. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल क्या हो गई, +2. यहाँ पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, निकेल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो लिगैंड इज अ नंबर ऑफ लिगैंड इज अ 4. देयरफॉर द नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉन्डिंग विद द लिगैंड मस्ट बी 4 and 4 ऑर्बिटल्स ऑन मेटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर. तो इसकी तरह से हम क्या लिखेंगे, 4 मेटल आयंस है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे प्रेजेंट. नेचर शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे दो पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है. और यहाँ पे 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो करेगा. एंड दिस कॉम्प्लेक्स हैज अ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर. देन इसके बाद है टेट्राहेड्रल के पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. उसी तरह से जैसे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल की फर्स्ट इसमें निकाला उसी तरह से हमने यहाँ पे भी. देन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिख ली, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यहाँ पे भी साइनेट कितने हैं, 4 है. तो 4 लिगेंड के साथ, 4 ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, वो बॉन्डिंग शो करेगा, है ना. 4 ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, वो बॉन्डिंग शो करेगा. तो यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स क्या है, स्क्वायर प्लेनर है. तो सो Ni2+ आयंस, तो Ni2+ आयन क्या करेगा, यूजन है dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके साथ क्या हो जाएगा, वो पेयर हो जाएगा. इसके साथ क्या होगा, वो पेयर हो जाएगा. And 3d electrons are pair prior to the hybridization and electronic configuration क्या होगा, Ni2+ becomes an orbitals available for a hybridization on 1 3d orbitals यहाँ पे जो प्रेजेंट है 1 4s and 2 4p. तो क्या हो जाएगा फिर dsp2. dsp2 मीन्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या होगी, ओवरऑल क्या, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर प्रेजेंट है इसलिए ये क्या कर रहे हैं, डायमैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं. देन इसके बाद है कुछ स्ट्रिप N-1d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो करते हैं. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही शो करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते. देन इन अदर वर्ड स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड नेचर ऑफ लिगैंड्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश. जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत वीक फील्ड जो लिगैंड होते हैं, वीक फील्ड जो होते हैं वो बॉन्डिंग शो नहीं करते. क्या करते हो, बॉन्डिंग शो नहीं करते. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर है इसके लिए कुछ भी थ्योरी यानी कुछ भी पॉइंट वो एक्सप्लेन नहीं करते इन द वीबीटी. देन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्टेड फॉर अ वीबीटी विल नॉट ऑलवेज मैच नेसेसरली विद दोज डिटरमाइंड फॉर द एक्सपेरिमेंट. जो स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो स्पेसिफिक वे से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं होता.
ठीक है, जो हम डिटरमाइन करते हैं उसी तरह से स्पेस सेम स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ डिफ़िकल्टीज आती है। इसीलिए उसके बाद हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है उसकी प्रपोज की, और वहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर क्या होते हैं ओवरऑल हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। किसके ऊपर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है? आफ्टर वीबीटी में कुछ डिफिकल्टीज आ गई, कुछ लिमिटेशन आ गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर शो नहीं करते थे और सिर्फ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही शो करते थे, मीन्स N-1 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो करते थे। देन उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेसिफिकली वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आफ्टर वीबीटी वी विल डिस्कस अबाउट हमने उसकी मॉडिफाइड की थ्योरी को वाज नोन एज अ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कुछ पॉइंट्स दिए लाइक द लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्जेस। जो लिगेंड हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज अ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होते हैं? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं और देयर आर नो ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन अ मेटल एंड लिगैंड। वहाँ पे किसी भी तरह का ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे जैसे हमने देखा था वीबीटी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड होती है, इसलिए वहाँ पे ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होते हैं लाइक sp3d, जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसके साथ इंटरेक्शन होती है लिगैंड की। तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री फॉर्म होती है। बट इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, किसी भी तरह का ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स वहाँ पे आयंस के ऊपर इंट्रैक्शन होती है। देन लिगैंड्स अप्रोचेस द मेटल आयन, दे क्रिएट ए क्रिस्टल फील्ड अराउंड द मेटल आयन। क्या करते हो? क्रिस्टल फील्ड क्रिएट करते हैं मेटल आयन के आजू बाजू में, एंड इट वीक वो स्ट्रॉन्ग फील्ड फिर वीक फील्ड है। इट वी फिर सिमेट्रिकल टू द डिजेनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल रिमेन्स इंटैक्ट। डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल जो होते हैं उसके हेल्प से हम क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेल जीरो होते हैं वो ऑर्बिटल जो लिगैंड प्रेजेंट होते हैं उसके डेल जीरो जो होते हैं एनर्जी वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? लिगैंड के ऊपर। वो लिगैंड की स्ट्रेंथ वीक है कि भी स्ट्रांग है। तो लिगैंड क्लासिफाइड होते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। लिगैंड्स आर क्लासिफाइड, एक तो स्ट्रांग फील्ड है कि वीक फील्ड है, उसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड होती है। देन स्ट्रांग फील्ड लिगैंड कौन से है यहाँ पे? The strong field ligands are those which donor atoms are कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या होते हैं? जिसके डोनर एटम कार्बन स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं उसकी स्प्लिटिंग क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है डी ऑर्बिटल में। इज दैट रीजन इज नोन एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। एंड यहाँ पे क्या होती है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मीन्स वो शो क्या करते हैं? डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड? डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। और वीक फील्ड लिगैंड क्या करते हैं? आर दोज इन विच डोनर एटम्स आर। वीक फील्ड लिगैंड में डोनर एटम्स कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजेंस। कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजेंस। इन केस ऑफ दिस लिगैंड डेल जीरो पैरामीटर जो होता है एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है एज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और वहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग के लिए जो एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए जो एनर्जी लगती है इन द वीक फील्ड लिगैंड इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। तो एग्जाम्पल इस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एनर्जी ईजी को क्या कहते हैं? हाई एनर्जी ऑफ सेट ऑफ ऑर्बिटल डी एक्स टी टू एंड टी टू जी को क्या कहते हैं? लोअर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। देन डेल जीरो क्या है? इस दोनों में से जो एनर्जी हमें लगती है सेपरेट करने के लिए, दोनों एनर्जी लेवल को जो सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं? डेल जीरो। एंड द ई जीरो इज रिपल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी 0.6 and the T0 is orbital stabilized to extend energy 0.4। यहाँ पे कुछ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स दिए हैं लाइक जैसे D4, D5, D6 और D7। ये क्या करते हैं? हाई स्पिन भी कॉम्प्लेक्स शो करते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी शो करते हैं।
ठीक है, हाई स्पिन भी शो करते हैं और लो स्पिन भी शो करते हैं। In octahedral environment, इसके पहले and in octahedral environment, the central ion is surrounded by 6 ligands approach the metal ion along with x y z axis जो होते हैं वहाँ पे ligand approach होते हैं and the ligand approach the metal ion degeneracy of d orbital is resolved। वहाँ पे क्या होते हैं degeneracy means जो d orbital में जो electrons होते हैं evenly distribute होते हैं। क्या होते हैं evenly डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे जैसे डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हाई स्पिन भी शो करते हैं और लो स्पिन भी शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किए इलेक्ट्रॉन के नंबरिंग। देन कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अ पैरामीटर। कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं स्प्लिटिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग अ स्प्लिटिंग पैरामीटर्स लाइक फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। जो मैग्नीट्यूड होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का वो किसके ऊपर डिपेंड होता है लिगैंड के स्ट्रेन के ऊपर। वो वीकली बेस है या फिर वीकली एसिड है। देन स्ट्रॉन्ग लिगैंड दोस अपीयर इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से होते हैं those strong ligands those appear in a spectrochemical series approach closer to the central metal and which result in a large crystal field splitting। स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से हैं हमारे कार्बन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दे सेंट्रल मेटल आयन के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी बहुत ज़्यादा होगी। इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल a metal with a higher positive charge is able to draw a ligand closer to it with that lower one. Thus, the metal in a higher oxidation state result in a large separation of T2G and EG set of orbitals. The trivalent metals करते हैं वो सब ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। +3 ऑक्सीडेशन जिसकी होती है वो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। T2G में क्या होता है लोअर ऑक्सीडेशन लोअर एनर्जी लेवल है और EG क्या है हायर एनर्जी लेवल। T2G क्या है लोअर एनर्जी लेवल और EG क्या है हायर एनर्जी लेवल ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देन जैसे वीबीटी में हमने कलर नहीं देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बट इन द कलर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ए डिस्कस और एक्सप्लेन इन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। As discussed above, the formation of octahedral complex is accompanied by splitting of d orbital into T2G। T2G क्या है lower energy level और EG क्या है higher energy level। In separation of this two orbital डेल जीरो क्या होना है EG का 0.6 होता है और T2G का क्या होता है 0.4 होता है एंड विच कैन बी मेजर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। द T0 corresponds to the certain frequency of electromagnetic radiation usually in the visible region। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जब स्टडी करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक एट द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करते हैं एंड विद दिस फ्रीक्वेंसी हम इसका कलर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे हेक्सा एक्वा टिटेनियम कॉम्प्लेक्स में क्या है यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या है टिटेनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D इलेक्ट्रोपाइज ऑफ द T2G ऑर्बिटल में है। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्ड डेल जीरो पैरामीटर। तो डेल जीरो पैरामीटर की हेल्प से वो कौन से 520 नैनोमीटर पे क्या करता है कलर शो करता है। 520 नैनोमीटर में क्या करता है कलर शो करता है। एनर्जी कितनी लगती है उसे 2243 किलो जूल पर मोर इनवर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू दिस ठीक है अकॉर्डिंग टू द डी जनरेशन के हेल्प से वो वायलेट कलर शो करता है कौन से नैनोमीटर पे कौन से फ्रीक्वेंसी पे 520 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी पे लाइक दिस इज नोन एज अ डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में T2G पे क्या है वन एनर्जी है देन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इट मीन्स 2430 किलो मोल इनवर्स। तो एनर्जी क्या हो गया इलेक्ट्रॉन क्या हो गया एक्साइटेड हो गया और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया फिर हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल पे चला गया। T2G से क्या चला गया वो हाई एनर्जी लेवल पे। तो यहाँ पे कौन से डी ट्रांजिशन शो हो रही है डी सिस्टम में। तो यहाँ इस वजह से एट 520 नैनोमीटर में 6 हेक्सा एक्वा टिटेनियम ने कौन सा कलर शो किया फिर वायलेट कलर शो किया। देन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स
द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स विच इज अ की इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो डी ऑर्बिटल में जो होती है स्प्लिटिंग, डी स्प्लिटिंग, तो क्या एक फिक्स फैक्टर है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। इट इज डिपेंडेड ऑन द लिगैंड फील्ड इन्वायरमेंट। क्या होता है लिगैंड के फील्ड इन्वायरमेंट, वो डिपेंड होती है। तो हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का स्प्लिटिंग देखते हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है T2G में एंड EG में, ठीक है, T2G में होते हैं। देन फ्री आयन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, फिर एनर्जी शो हो गई सेपरेशन के लिए। ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं हाई लो स्पिन टू हाई स्पिन, जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं, डेल जीरो। तो ये होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, कम है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्रिस्टल फील्ड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होता है, देन कलर क्या होता है, ओवरऑल हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखा है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो मैग्नेट्यूड के ऊपर डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो उतना ज़्यादा वो स्प्लिटिंग शो करता है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ज़्यादा हो, ट्राइवेलेंट मीन +3 जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं एज कम्पेयर टू डाइवेलेंट लिगैंड। देन उसके बाद है जो हमारे नेक्स्ट वीडियो का चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अ एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।